हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जुन जा रही होती है नाइट किंग की तरफ। लिंगियन सोच रही होती है कि जो किंग है वो एक स्वॉर्ड स्पिरिट है, तो उन्हें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है उड़ने के लिए। तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। जुन नाइट किंग की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है। तो चैप्टर नंबर 152 की स्टार्टिंग होती है। वो जो नाइट किंग होता है वो उस फ्लावर को निकालने लगा होता है, तो जुन उसे अपने स्वॉर्ड से उठा लेती है। नाइट किंग बोल रहा होता है कि हमने इसे पहले देखा है, तुम हमसे इसे क्यों छीन रहे हो। जुन ने अपने स्वॉर्ड के ऊपर रखा होता है वो फ्लावर। जुन बोलते हैं हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। नाइट किंग बोल रहा होता है कि नहीं, हमें वापस दो इसे, वरना हम अजूर वोल्फ को यहाँ पे बुला लेंगे। जुन बोल रही होती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। नाइट किंग बोल रहा होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रदर्स, हम ऐसा करते हैं कि ये मेललेस जो फ्लावर है हमारे हाथ में तो आ ही जाएगा, हम बीस्ट को जल्दी से बुला लेते हैं यहाँ पे और छुप जाते हैं। पहले अपनी टेक्निक के ऊपर रिलाई कर रहे हैं जो कि इनकी छुपने की है। लिंगियन सोच रही होती है कि नहीं, ये जो नाइट किंग है ये और कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रबल ही है। ये क्या सोच रहे हैं, ये छुप सकते हैं क्या उन बीस्ट से, और ऊपर से इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा हमसे, ऊपर से ये कुछ भी केयर नहीं कर रहे हमारे बारे में। वो जो नाइट किंग होता है वो जुन के स्वॉर्ड की तरफ जा रहा होता है उस फ्लावर को उठाने के लिए। जो अजूर वोल्फ होते हैं वो जाग जाते हैं और हाउल कर रहे होते हैं। लिंगियन और बाकी सोच रहे होते हैं कि नहीं, जो बीस्ट है उन्होंने हमें नोटिस कर लिया है। जुन बड़ा सा गुस्सा होती है, वो अपने स्पेयर को रोटेट करती है और उस नाइट किंग को मार देती है। जुन बोल रही होती है अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम इसकी तरह बन जाओगे यहाँ पे और मारे जाओगे मेरे हाथों से। लिंगियन बोल रही होती है कि किंग वापस आ जाओ, और हाँ याद रखना अगर मैं टावर ऑफ सिन में वापस चल गई तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम सभी नाइट किंग्स को वहां से दफा कर दूंगी। जैसा उन्होंने किया मुझे लगता है छुपने का कोई फायदा नहीं है, तो उन्हें जो अजूर वोल्फ होते हैं वो हर तरफ से घेर देते हैं। वो बड़े ज्यादा होते हैं और वो उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। जुन और जो बाकी होते हैं लुजेंग के साथ वो तैयार होते हैं फाइट के लिए, और जो नाइट किंग होते हैं वो बोल रहे थे चलो चलते हैं छुपते हैं, और वो जल्दी से नाइट किंग जल्दी से भाग के छुप जाते हैं। लिंगियन बोल रही होती है हाँ ये बड़ी जल्दी भागते हैं, पर जो इनकी छुपने वाली टेक्निक है वो बड़ा सा जेन्युइन एनर्जी को ड्रेन करती है। ये मर जाएंगे अगर जेन्युइन एनर्जी नहीं बचेगी इनके पास, और वो सही होगा, वो यही डिजर्व करते हैं। फैंकुन बोल रहा होता है भूल जाओ उनके बारे में, हम बहुत बड़े ट्रबल में, तो चलो भागते हैं। वो सभी भाग रहे होते हैं। लुजेंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे 3 रास्ते, हम कहाँ को जाएं। तो एक जगह से एक हाइड्रा आ रहा होता है। लिंगियन हैरान हो जाती है। फैंकुन बोल रहा होता है कि क्या हो रहा है, ये तो इन्फर्नल हाइड्रा है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट में से एक है इनर लेयर में, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। लिंगियन बोल रही होती है कि मैंने सुना था कि इसने 17 लॉर्ड्स को मार दिया था जाइंट रेस के एक ही इंस्टेंट में। तो फैंकुइन बोलते चलो दूसरे रास्ते को ढूंढते अगर होगा तो। लिंगियन बोलती नहीं, ये काम नहीं करेगा, हम ऑलरेडी इनर लेयर में है। तो फैंकुइन बोल रहा था हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो सुसाइड होगा वहां पे जाना। वो जो हाइड्रा होता है वो उनकी तरफ देख रहा होता है। लुजेंग बोल रहा होता है कि अगर हम यहाँ पे रुकेंगे तो भी तो मरेंगे ही, है ना। तो वहां से जो टूना बर्ड्स होते हैं वो भी आ रहे होते हैं, अजूर वोल्फ्स होते हैं वो भी आ रहे होते हैं पीछे से। लिंगियन बोलते ठीक है चलो एंटर करते हैं इनर लेयर में। वो भाग रहे होते हैं तो उनके पीछे बीस्ट पड़े होते हैं। आगे एक बहुत बड़ी केव होती है, वो उसमें एंटर कर जाते हैं। फैंकुइन बोल रहा था जल्दी चलो, हम वहां पे पहुंच गए ऑलमोस्ट। लिंगियन बोलती नहीं, वो हमें फॉलो कर रहे हैं, जल्दी चलो। फिर लुजेंग अपनी की को यूज करता है और उन टूना बर्ड्स की तरफ फेंक देता है, और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और जो जूही होता है वो बाल बाल बच के पहुंच जाता है केव के बाहर। लिंगियन बोल रही होती है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम सभी अंदर है और जो डीमंस है वो बाहर ट्रैप हुए हैं। जूही बोल रहा होता है कि ये ठीक है, वो थोड़ी देर में चले जाएंगे बीस्ट जो बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम यहाँ पे वेट करते हैं। मुझे डाउट है कि वो हमेशा हमारे लिए इंतजार करेंगे बाहर। लुजेंग को कुछ फीलिंग आती है। लुजेंग अपनी रिंग की तरफ देख रहा होता है और उस जेड बटरफ्लाई को बाहर निकाल लेता है, वो ग्लो कर रही होती है, और उस जेड बटरफ्लाई से एक ऑरा टाइप रिलीज हो रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है चल क्या रहा है, कुछ भी नहीं हुआ था जब मैं फर्स्ट एंटर हुआ था केव में, तो ये इस तरह से क्यों असर कर रहा है। मुझे मत बोलना कि जो चीज इमोर्टल टैनमियो ने बोली थी वो इनर लेयर में है। लुजेंग दोबारा उसे अपनी रिंग में डाल लेता है और सोच रहा होता है कि मैं यही चाहता हूँ कि सभी जो है यहाँ से चले जाएं जब बीस्ट हट जाएंगे आउटर लेयर और इनर लेयर की बाउंड्री से, और मुझे लग रहा है कि मुझे किसी भी कीमत पे इनर लेयर में एंट्री होना पड़ेगा। फैंकुइन बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि बीस्ट चले गए हैं, चलो लीव करते हैं। वो सभी वहां से चल पड़ते हैं। फैंकुइन बोल रहा होता है लुजेंग बोलते हैं मुझे माफ कर दो, तुम आगे जाओ, मैं इनर लेयर को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। जुन बोलते ठीक है। युनलुओ बोल रही होती है कि मैं भी लुजेंग के साथ जाऊंगी। लुजेंग, जुन और युनलुओ साथ में चल पड़ते हैं, तो फैंकुइन और जूही आगे आ जाते हैं। फैंकुइन बोल रहा होता है कि लुजेंग मैं तुम्हें अलो नहीं कर सकता डीप जाने के लिए। लिंगियन भी नीचे झुक के बोलते कि किंग तुम भी दोबारा सोच लो, प्लीज अंदर मत जाओ। फैंकुइन बोल रहे होते कि लुजेंग तुम बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, हम अलो नहीं कर सकते कि तुम ऐसे अपने डेथ की तरफ को चले जाओ। लुजेंग बोलते हैं सच्ची, पर मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं अपने इस आइडिया को और चीज को गिव अप कर दूं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारे पर्पल हर्ट होल लैंड के लिए इंपॉर्टेंट हूँ। तुम्हें फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं अपने आप चला जाऊंगा। फैंकुइन कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। जुन बोलती तुम क्या कर रहे हो। लिंगियन बोलती है कि किंग तुम रेडी नहीं हो अभी इनर लेयर में जाने के लिए, जितनी की तुम्हारी अभी करंट स्टेट है। अभी के लिए प्लीज यहाँ पे
वेट करते हैं जब तक बीस्ट नहीं जाते हैं साइड से। लिंगियन सोच रही होती है कि डीमोनाइट्स के बीच में पक्का कुछ हुआ अपर एलम में, और जो किंग है उनके जो स्टैचू है उसकी लाइट चली गई है, थोड़ी सी कम हो गई है, और जो उनकी पूरी बॉडी का लास्ट फ्रेगमेंट है वो सिर्फ एक स्वॉर्ड स्पिरिट के रूप में बचा हुआ है। अगर लूजेंग मर जाएगा तो वो भी साथ में मर जाएंगे। जुन बोल रही होती है कि तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है मेरे एक्शन को डिसाइड करने के लिए। लिंगियन सोच रही होती है और बोलते अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो बाकी बोल रहे होते डीमोनाइट्स की हम भी फॉलो करेंगे किंग तुम्हें। फैंकुन अपने सिर पे हाथ रखते और बोलते कि हम भी चलो साथ में चलते हैं। जूही बोलता है चलो चलते हैं। वेल बेचारे। फिर हमें ज़ुआनमिंग केव का आउटर लेयर दिखाया जाता है जहाँ पे जो नाइट किंग्स होते हैं उन्होंने अपनी कुछ टेक्निक को यूज किया होता है हाइड होने के लिए। तो जो नाइट किंग लॉर्ड होता है वो नाइट किंग को बोल रहा होता है कि अपनी जन एनर्जी को जल्दी से रेप्लेनिश करो, तुम्हारी फॉर्म द्वारा शो हो रही है। वो ऊपर की तरफ देखते तो टूना बर्ड्स ऊपर फ्लाई कर रही होती हैं। एक नाइट किंग बोल रहा होता है कि अब हम क्या करें, हमारे पास जितने भी जन एनर्जी स्टोन्स थे वो कम होते जा रहे हैं, हमारे जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स खत्म हो जाएंगे तो हमारी इनफिल्ट्रेशन स्किल भी काम नहीं करेगी और ये जो टूना बर्ड्स हैं हमें देख लेंगे, अब हम क्या करें। तो नाइट किंग लॉर्ड बोलता है मुझे भी क्या पता। वो जो नाइट किंग्स होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें वो डीमंस दिखाई देते हैं। दो एक नाइट किंग बोल रहा होता है कि अब हम सेव्ड हैं, मैंगचोंग और टियानहू यहाँ पे ही पास में। तो नाइट किंग लॉर्ड बोलता है कि ये बड़ा ग्रेट है, चलो मैं उसे मैसेज सेंड करता हूँ। नाइट किंग लॉर्ड मैसेज सेंड करता हूँ डीमंस को। टियानहू बोल रहा होता है कि ये तो ज़ुलाउटिन है, ये थोड़े से हमारे आगे ही है और ऐसा लग रहा है मुझे कि वो बीस्ट से सराउंडेड है, क्या हम उन्हें सेव करें। तो मैंगचोंग बोलता है कि मुझे पहले एक चीज पूछने दो। मैंगचोंग बोलता है कि ज़ुलाउटिन तुम हो के यहाँ पे। ज़ुलाउटिन सोच रहा होता है कि लूजेंग के बारे में क्यों पूछ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारी हेल्प करने की नहीं सोच रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ज़ुलाउटिन बोलता है कि वो हमारे आगे ही है पर मैंने एक मार्क छोड़ा हुआ लूजेंग के ऊपर तो हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। टियानहू बोल रहा होता है मैंगचोंग क्योंकि ये जो बूढ़ी लोमड़ी है मुझे लग रहा है ये बताने की नहीं सोच रहा हमें लूजेंग की करंट लोकेशन को। मैंगचोंग बोल रहा होता है हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे, हम भी इसकी लास्ट होप है जो इसे बचा सकते हैं, तो इसीलिए ऑफ कोर्स ये नहीं बताना चाहता हमें लूजेंग के बारे में। टियानहू तुम इंपीरियल फायर बैलेंस को निकालो, हम उन्हें सेव करने लगे हैं। तो टियानहू एक ट्रेजर को निकाल लेता है जो कि इंपीरियल फायर बैलेंस होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फायर रिलीज होती है और जितने भी वहाँ पे बीस्ट होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। टियानहू बोल रहा होता है कि अपने आप को दिखाओ ज़ुलाउटिन। तो ज़ुलाउटिन अपने स्किल को निकाल देता है, वो सोच रहा होता है तो बड़ा अमेजिंग है। टियानहू बोलता है मुझे बताओ कि लूजेंग कहाँ पे है। ज़ुलाउटिन बोलता है कि वो अभी अभी इनर लेयर में एंटर हुए हैं, हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। टियानहू बोलता है क्या इनर लेयर, अगर ऐसी बात है तो मुझे रास्ता दिखाओ। टियानहू उसकी तरफ देख रहा होता है। ज़ुलाउटिन बोल रहा था पर हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, पर टियानहू की डेंजरस नजर को देख के वो बोलता है ठीक है चलते हैं। फिर हमें ज़ुआनमिंग केव का इनर लेयर दिखाई जाती है, वो वहाँ पे चल रहे होते हैं लूजेंग और बाकी। फैंक्विन बोल रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा क्वाइट है यहाँ पे। लिंगियन बोल रही होती है कि हाँ यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। वो आगे आगे चले होते तो पीछे कुछ हलचल हो रही होती है। एक डीमोनाइट बोल रही थी कैसी साउंड थी। लूजेंग बोलते मुझे भी नहीं पता, ये तो ऐसी साउंड है जैसे लग रहा है कि एक वुमेन रो रही है। जैसे लूजेंग पीछे देखने लगा होता है तो युनलुओ बोलता है कि कुछ भी हो पीछे मत देखना, अगर तुम पीछे देखोगे तो तुम मर जाओगे। पहले कुछ ज्यादा भूतिया हो रहा है। ये सुन के लूजेंग डर जाता है और बाकी जितने भी होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट वो डर जाते हैं और आगे की तरफ देखने लग पड़ते हैं। तो एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि जो पहली डीमोनाइट होती है जो बोल रही होती है कैसी साउंड है उसने पीछे देख लिया होता है, वो पूरी तरह से डस्ट बन जाती है और नीचे गिर जाती है। लिंगियन बोलती है क्या हुआ अभी यहाँ पे। लूजेंग बोलते है युनलुओ अब हम क्या करें। युनलुओ बोलती है कि कुछ भी हो पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी हो। वो ऐसे आगे की तरफ मूव करते जा रहे होते हैं, उन्हें साउंड सुनाई दे रही होती है वुमेन के रोने की, पर वो पीछे नहीं देखते हैं। एक और ऐसे रस्सी टाइप बन जाती है, वो फैंक्विन की तरफ आ रही होती है। फैंक्विन बोल रहा होती है तो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच गया। वो जो रोप टाइप होती है वो उसके फेस को टच कर रही होती है, एक तरह से माइंड वॉश कर रही होती है। फैंक्विन बड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलते कि अब मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे मारने लगा हूँ, ये जो भी चीज है। फैंक्विन अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। लूजेंग सोच रहा तो नहीं ऐसे तो ये मर जाएगा। लूजेंग स्पिरिट थ्रोन के अटैक को यूज करता है उसकी तरफ, और जो कि फैंक्विन को लगता है फैंक्विन दर्द के मारे नीचे बैठ जाता है। फैंक्विन को देख के लिंगियन भी थोड़ी सी घबरा जाती है। सो गाइस चैप्टर नंबर 152 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।